हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। परम अकेडमी के इस चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। इस चैनल पे आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के लगातार वीडियो देख रहे हैं। मैथ्स में आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर खत्म कर दिया और हम लोग वर्क एंड टाइम कार्य और समय के चैप्टर के आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जो वीडियो पीछे मैं डाल चुका हूँ, जो बच्चे अगर नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन मेथड मैं बताया हूँ इस चैप्टर का, जो कि पूरे चैप्टर में लगेगा। आइए आज एक और मैं टॉपिक जो है लेकर आया हूँ, शर्त पर आधारित। मैं पिछले वीडियो में इसका लेवल 1 और लेवल 2 में करा दिया था, लेकिन आज जो है जैसे सीपीओ में सीएचएसएल में आता है वैसे क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। टॉपिक पहला है आपका कि जब जो है दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है कार्य समाप्त होने से पहले यदि छोड़कर चला जाए। पिछले वीडियो में कार्य शुरुआत से कुछ दिन बाद छोड़कर जा रहे थे तब ऐसे क्वेश्चन कराया था, लेकिन इस वीडियो में जो है समाप्ति से पहले यदि कोई जा रहा है तो क्वेश्चन कैसा करेंगे, या समाप्ति से पहले और बाद। जैसे कि यदि क्वेश्चन जो है ऐसे पूछ दिया जाए, कोई व्यक्ति है कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जा रहा है और शुरुआत से 5 दिन बाद कोई जा रहा है, तो कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज जो है इस ऐसे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। और तीसरा तरह ऐसा होता है कि यदि 3 लोग हैं ए बी सी, तो ए के जगह पे बी आ गया, कुछ दिन काम किया ए, फिर उसके बाद बी आ गया और बी के जगह पे सी आ गया। ऐसे क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, लेकिन इस बार जो है आपका बारी बारी पे आधारित, जैसे कि ए जो है काम कर रहा है आज, फिर अगले दिन जो है बी करेगा, अगले दिन सी करेगा। ऐसे हम लोग बारी बारी पे आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले यदि कार्य छोड़कर चला जाए कोई व्यक्ति, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका। ए तथा बी किसी कार्य को अकेले 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 क्रमशः 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। सब मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, किंतु एक कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। देखिए कह रहा है, शर्त दे दिया है कि जो कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जा रहा है, तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। देखिए मैं कह चुका हूं ये शर्त पर आधारित है। शर्त पर आधारित मतलब उसमें कुछ शर्त दे देगा आपका। जैसे ए जो है क्या कर रहा है आपका, 9 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, और बी जो है क्या है अकेले लगा दिया जाए तो कितने दिन में, 18 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है। तो ये देखिए कि ये कितना काम था, तो 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 18। ठीक है, 18 और 18 में ये 9 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 18 में 18 का भाग देंगे 1 हो जाएगा। मैं बताया था आप लोग का, वह कार्य कौन है जो अकेले 9 दिन में ए कर रहा है और बी 18 दिन में कर रहा है, वह कार्य कौन है। तो वह कार्य यही है। इसी को समझिए कि 18 टॉफी खाना है, 18 फ्रूट खाना है, 18 कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ये 9 दिन में समाप्त कर सकता है, और ये जो है बी जो है 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए 9 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में वो कितना आपका करेगा, तो 2 करेगा, 2 टॉफी खाएगा। 18 टॉफी है मान लीजिए, तो एक दिन में वो 2 टॉफी खाएगा, तो 9 दिन में 18 पूरा कर जाएगा। उसी तरह से बी जो है 18 टॉफी है, 18 में से एक एक रोज खाएगा। ये एक दिन का कार्य, ये टोटल वर्क है। यदि बी जो है 18 में से एक जो है रोज खाए, तो उसको पूरा समाप्त करने में कितना समय लग जाएगा, वही दिया हुआ है 18 जो है 18 दिन में वो कर सकता है। इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन शर्त क्या दे दिया है, एक कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। मतलब कि मैं बताया था आप लोग को कि 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो 3 दिन का मतलब कि 3 दिन का अपना काम छोड़ के जा रहा है, वो तो करेगा, तो काम में तो बढ़ोतरी हो जाएगी। ये जो है मान लीजिए एक एक दिन में 2 कार्य चल रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा 6 होगा। मतलब कि एक दिन में 2 टॉफी खा रहा है, तो 3 दिन में कितना टॉफी खाएगा, तो 6 टॉफी खाएगा। और ये 6 टॉफी खा नहीं रहा है, ये समाप्ति से पहले छोड़कर चला जा रहा है। तो कुल समय कितना लगेगा आपका, कुल समय, कुल समय कितना है 18 कार्य है, अब प्लस ये 3 दिन का छोड़ा हुआ कार्य, 3 दिन का छोड़ा हुआ क्या कार्य कितना हो जाएगा, एक दिन में 2, तो 3 दिन में कितना छोड़ेगा 6 छोड़ेगा। और ये दोनों क्या है, सब मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ कर रहे हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम 2 और 1 3 लिख देंगे। 18 और 6 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और 24 में 3 का भाग देंगे वो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 8 24, मतलब कि 8 दिन में वो कार्य समाप्त हो जाएगा, यदि ए जो है आपका 3 दिन पहले भी छोड़कर जाए। 3 दिन का याद दिया हुआ, यदि 5 दिन का दे दे, 10 दिन का दे दे, कुछ भी दे दे, तो क्या करेंगे, छोड़ा हुआ कार्य को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि वो छोड़ कर गया है, छोड़ के गया है तो वो कार्य बढ़ा कर गया है दूसरे के लिए। तो 18 कार्य तो था ही था, और 6 कार्य छोड़ कर गया है तो उसको भी करना है। तो 18 और 6 कितना हो गया आपका 24 हो गया। और 24 और 1 दिन का भाग दे दीजिए, एक दिन में कितने दोनों लोग कर रहे हैं, तो 3 कर रहे हैं, तो 3 से भाग देंगे। 18 और 6 24 में 3 का भाग देंगे, 3 8 24 हो जाएगा। मतलब पूरा कार्य को करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन लगेगा। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से करने का ये तरीका जो है
लगा लेते हैं हम लोग। तो आइए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी पे। जैसे ये 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी और सी, किसी कार्य को 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं, सभी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। सी ने 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करना शुरू किया। सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। उसी तरह से करेंगे, 2 लोग हो या 3 लोग हो या 4 लोग हो, उसी तरह से करेंगे। ए का क्या लिख देंगे, आपका 24 लिख देंगे, बी का लिख देंगे आपका 30 लिख देंगे, और सी का लिख देंगे आप 40 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या ले लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। 24, 30 और 40 का एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा। 120 में क्या भाग देंगे आप, 24, 30 और 40 का, तो 24 पाँचे 120 और 3 से भाग देंगे तो 30 चौके 120, और 40 से 120 में भाग देंगे तो 3 बार आ जाएगा। कौन छोड़ के जा रहा है, तो सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य समाप्त। कार्य में लगा समय, क्या लिखेंगे, 120 और प्लस कार्य कितना सी ने छोड़ा है, तो 4 दिन का कार्य छोड़ा है। तो सी एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा आपका, तो 4 तियां 12। और क्या कर रहे हैं, सब मिलकर कार्य, सभी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। तो 5 और 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12। 120 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 बटे में 12 कटा देंगे। 12 इग्रहियम कितना होता है, 132। मतलब क्या कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा आपका, तो 11 दिन लगेगा। इस क्वेश्चन कराने से यही मतलब है कि 2 लोग हों या 3 लोग हों या 4 लोग हों, कोई भी हो, ए बी सी आप लिख लीजिएगा, ए बी सी लिख लीजिएगा, उसके बाद एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद यही कार्य होगा, और फिर उसके बाद 1 दिन का कार्य आप निकालिएगा। 1 दिन का कार्य निकालने के बाद जितना जो छोड़ा होगा उतने दिन का उसका कार्य को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके तीनों के 1 दिन से भाग दे दीजिएगा, क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। ये है बाद और पहले दोनों का मिक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों का मिक्स दिया हुआ है। ए बी और सी किसी कार्य को 20, 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी का क्या कर दिया है, स्टेमिना दे चुका है। ए का दे दिया है कितना, 20 दे चुका है, और बी जो है अकेले यदि लगा दिया जाए तो 30 दिन में कर सकता है, और सी जो अकेले लगा दिया जाए तो ये 45 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये स्टेमिना दे चुका है कि वो कर सकते हैं अकेले यदि लगा दिया जाए तब। और कह रहा है कि ए जो है सब मिलकर कार्य शुरू करते हैं, मतलब ए बी सी जो है तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है वो क्या है, 5 दिन बाद, मतलब कार्य शुरू हो रहा है उसके 5 दिन बाद, मतलब 5 ही दिन तक कार्य किया है ए, और वो छोड़ के चला गया। फिर क्या कह रहा है, और बी 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, मतलब कि समाप्ति से 5 दिन पहले बी जो है कार्य छोड़ देता है। तो पूछ रहा है कि ये कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये बताइए कि ए जो है वो क्या किया है, 5 दिन काम किया है, मतलब वो अपना करके गया है कार्य। तो ए 20, 30 और 45, 20, 30 और 45 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 20, 30 और 45 का एलसीएम 180 हो जाएगा, और कटाएंगे 180 में 20 का तो कितनी बार में, 9 बार में, और 3 छक 18 6 हो जाएगा। 45 चौको 180, मतलब ये एक एक दिन का कार्य हो गया, एक एक दिन का कार्य हो गया। तो क्या निकालना है, कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, तो समय बताइए पूरा करने में समय। 180 कार्य था, 180 में से ए जो है 5 दिन बाद गया है, तो अपना कार्य करके गया है वो, तो 5 दिन गया है करके, तो क्या करेंगे, एक दिन में ए जो है 9 कार्य कर रहा है, तो बी जो है 5 दिन में कितना किया होगा, तो 9 5 45 किया होगा, तो करके गया है ना, वो करके गया है, छोड़ के तो गया नहीं है, तो करके गया है तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। 180 में से वो तो कम ही करके गया है, मतलब अपना कार्य पूरा करके गया है,
तो वो कार्य पूरा करके गया है 5 दिन का, तो एक दिन में 9 हो गया, तो 5 दिन में कितना होगा आपका 45 होगा आपका। तो 45 कार्य पूरा करके गया है। और कह रहा है बी 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो बी जो है कार्य छोड़ देता है, तो एक दिन में कितना कार्य छोड़ा, तो 6 कार्य छोड़ा। तो 5 दिन में कितना होगा आपका, तो 30 कार्य वो छोड़ कर गया है, तो 30 लिख देंगे। बटे में क्या लिख देंगे, ए तो चला गया है तो बी का 6 4 क्या कर देंगे 10 कर देंगे। 180 माइनस 45, 45 में से 30 निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, तो माइनस 15 होगा। 180 में से 15 निकालेंगे तो कितना होगा 165, बटे में कितना 10 हो जाएगा। 165 बटे में 10, तो ऐसे कह सकते हैं 16.5 कह सकते हैं, या कह सकते हैं 16 सही 1/2 दिन। 16 सही 1/2 दिन, मतलब कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, तो 16.5 दिन लगा है। ठीक है। ऐसे यदि बाद और पहले का दे दिया जाए, बाद और पहले का दे दिया जाए, देखिए 5 दिन बाद गया है तो इसका मतलब वो करके गया है, अपना कार्य छोड़ा नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। और यदि छोड़ कर जो गया है उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। जैसे ए जो है 9 कार्य, एक दिन में 9 कार्य कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा, तो 9 5 45, 45 कार्य वो करके गया है। ठीक है। वो हमारे जो पूरा कार्य था 180 कार्य था उसमें से 45 कार्य करके गया है। और बी जो है आपका एक दिन में 6 कार्य छोड़ा है, तो 5 दिन में कितना छोड़ेगा, तो 30 कार्य वो छोड़ कर गया, मतलब कार्य का बढ़ोतरी करके गया है। ये जो ए जो है कमी कर गया है, तो जब बाद कहे तो माइनस लगा देंगे, अब पहले कहे तो क्या कर लेंगे आपका प्लस लगा देंगे। और ऐसे क्या करेंगे 6 4 10, यही दोनों लोग रह चुके हैं, तो 6 एक दिन का कार्य बी और सी का 10 है, तो 10 हमने जोड़ दिया। और 165 में किसका भाग दे दिया, उसी एक दिन का भाग दे दिया, क्योंकि 165 कार्य है और 2 लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा 165 बटे में 10 कितना हो जाएगा 16.5 या 16.5 दिन हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। बाद और पहले का ये क्वेश्चन है, दोनों मिक्स है आपका। एक और आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे यदि कह दिया जाए ए जो है 24 दिन में, बी जो है 32 दिन में, और सी जो है आपका 64 दिनों में। 64 दिनों में ए जो है 24 दिनों में, बी जो है 32 दिनों में, और सी जो है 64 दिनों में कर सकते हैं। सब मिलकर कार्य शुरू करते हैं। ए 6 दिन बाद, मान लीजिए 5 दिन लिए थे, यहाँ 6 दिन लीजिए, ए 6 दिन बाद और बी जो है 6 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन और बन गया आपका, ये वाला आया हुआ है सीपीओ में। ए जो है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 24, 32 और 64 दिन में कर सकते हैं। ए सब मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है 6 दिन बाद और बी जो है 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जा रहा है, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए का वैसे ही लिख देंगे, ए का 24 लिख देंगे, बी का लिख देंगे क्या 32 लिख देंगे, और सी का क्या लिख देंगे 64 लिख देंगे। एल ए बी और सी का एलसीएम ले लेंगे, ए बी और सी का 24, 32 और 64 का एलसीएम कितना होगा आपका 192 होगा। 192 में भाग देंगे 24 का, तो 24 वाट है कितना होगा 192, और 192 में 32 का भाग देंगे, तो 6 दूना 36, 32 छक्का कितना हो जाएगा 192। 192 में 64 का भाग देंगे, 64 का भाग देंगे तो आपका 64, 192 में 64 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये हो गया आपका एक दिन का कार्य हो गया। तो एक दिन का कार्य होगा, तो अब निकाल लीजिए पूरा होने में लगा समय, निकाल लीजिए आप 192 और प्लस ए जो है 6 दिन बाद जा रहा है, ए 6 दिन बाद जा रहा है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया 8 हो गया, तो 6 दिन का कार्य कितना होगा 8 6 48, 48 कार्य वो क्या कर रहा है करके जा रहा है। एक दिन में 6 कार्य कर रहा है, 8 दिन तक किया है, 6 दिन तक किया है, एक दिन में 8 कार्य कर रहा है, तो 8 6 48, 48 कार्य वो कर गया है। ठीक है। छोड़ कर नहीं गया है। अब बी जो है 6 दिन पहले जा रहा है, इसका मतलब वो कार्य 6 दिन का नहीं किया है, तो बी का एक दिन का कार्य कितना है 6 है, तो बी का एक दिन का कार्य 6 है, तो 6 दिन का कितना होगा आपका 36 होगा, वो कार्य छोड़ कर गया है, तो उसके लिए क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, बटे में क्या लिख देंगे 6 3 9 लिख देंगे। घटा लीजिए 192, 48 में से 36 निकालेंगे क्या आ जाएगा 12, -12, 192 बटे में कितना 9, 192 में से 12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 180, 180 बटे में 9 हो जाएगा। 180 को 9 का कटाएंगे तो 9 दूना 18, मतलब कि 20 दिन आपका कार्य समाप्त होने में लगेगा। ठीक है। ये हुआ आपका, जब भी आपका बाद और पहले वाला आए तो बाद वाले में क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और पहले वाले में क्या करेंगे आप घटा देंगे। तो देखिए ए जो है 24 दिन में 32 64 होता है आपका, ए बी सी का एक दिन में एक दिन अगर पूरा कार्य करने में अगर अकेले लगा दिया जाए तो, और यदि कह दिया जाए कि वो ए 6 दिन बाद जा रहा है, 8 दिन बाद जा रहा है, 10 दिन बाद जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग वो बाद वाला माइनस कर देंगे और छोड़कर जो गया है उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। इस टाइप में यही है,
बाद और पहले का दोनों मिक्स है आपका, बाद में माइनस कर देंगे और पहले जो छोड़कर जा रहा है वो अपना कार्य छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए आइए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं दूसरे टॉपिक पे, बारी बारी पे आधारित टॉपिक है आपका, बारी बारी पे आधारित। ठीक है, बारी बारी पे आधारित होता है, जैसे कि एक दिन जो है ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी काम करेगा, ऐसे दे देते हैं। जैसे कि कोई कार्य है उसको जो है ए बी सी तीनों कर रहे हैं, तो ए पहले शुरू किया, फिर उसके बाद दूसरे दिन बी आ गया, तीसरे दिन कौन आ गया, सी आ गया, तो वह कार्य जो है कितने दिन में समाप्त हो, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, मैं लिख दिया हूँ, ए और बी किसी कार्य को 20 और 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि इसकी स्टेमिना है कि ए जो है उसको 20 दिन में अकेले यदि लगा दिया जाए तो वो कर सकता है, और बी जो है वो कितने दिन में, 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है, तो 20 और 40 दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में 20 का भाग देंगे 2 हो जाएगा, 40 में 40 का भाग देंगे 1 हो जाएगा। ये आपका टोटल वर्क हो गया, और ये क्या हुआ आपका एक एक दिन का, मतलब ए जो है एक दिन में 2 ही कार्य कर सकता है, बी जो है एक दिन में 1 कार्य कर सकता है। ठीक है, ये तो अभी तक हम लोग कर रहे थे, लेकिन कह रहा है कि ए द्वारा आरंभ किया जाता है, ए द्वारा आरंभ किया जाता है, और वह बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। मतलब जैसे आज ए जो है 2 कार्य किया, और अगले दिन जो बी आएगा वो क्या करेगा, 1 कार्य करेगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी का, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने लायक है। 2 दिन का कैसे हुआ, एक दिन ए किया और फिर दूसरे दिन बी किया, तो ये हुआ 2 दिन। तो 2 दिन में कार्य कितना हुआ, तो 3 हुआ। ए जो है पहले दिन 2 कार्य किया और दूसरे दिन जो है बी आके 1 कार्य किया, तो 2 दिन में कितना हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे यदि बारी बारी वाले पे करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चक्र निकालते हैं, कितने चक्र आए ए बी जो है कितनी बार आए हैं सब। तो क्या करेंगे, 40 में हम लोग किसका भाग दे देंगे, आपका 3 का भाग देंगे, 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। मतलब कि 13 चक्र होगा और 1 कार्य बच भी जाएगा। तो लिखेंगे ए प्लस बी का 13, 2 दिन हुआ तो 13 दूना के आपका 26, 26 दिन का कार्य, 26 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 13 का यहाँ गुणा कर दिए, कितना बचेगा, 39। मतलब 26 दिन में कितना हुआ, 39 ही कार्य हुआ, या 13 चक्र में 13 बार ये लोग आए हैं बारी बारी, तो कितना कार्य हुआ है, 39 ही कार्य हुआ है, लेकिन करना कितना है, 40 कार्य करना है। तो अब कौन आएगा, ए आएगा। तो ए का 2 कार्य कर रहा है, कितने दिन में, 2 कार्य कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है, लेकिन हमें 2 कार्य नहीं कराना है। कितना शेष बचा है, 39 है और ये 40 है, 40 में से 39, एक ही कार्य कराना है उसको। तो कितना लगेगा, 2 कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 1 दिन है तो 1 कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 1/2 दिन लगेगा। मतलब कोई व्यक्ति है जो ए है वो 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है, तो उसे 1 ही कार्य करना है, तो 1 कार्य करने में आधा दिन लगेगा, तो वही 1 कार्य करने में कितना लगेगा, आधा दिन लगेगा। तो 26 में क्या करेंगे, आपको आधा जोड़ देंगे, मतलब कि 40 कार्य करने में कितना समय लगेगा आपका, 26 प्लस कितना, 1/2 कितना हो जाएगा, 26.5 दिन। 26.5 दिन में क्या होगा, आपका कार्य पूरा हो जाएगा। या पूछता है कि वो किस दिन समाप्त होगा, किस दिन कार्य पूरा होगा, तो किस दिन कार्य पूरा होगा, तो 26 दिन और ये आधा दिन, मतलब कि 27वें दिन क्या होगा, वो कार्य पूरा होगा। 27वें दिन कितने दिन में पूछेगा तो 26.5 बताएंगे, यदि किस दिन पूरा होगा तो वो 27वें दिन पूरा होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी पे आधारित होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे आप 1 दिन का कार्य, फिर ये ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य होगा आपका 3, और 2 दिन का कार्य 3 है, 2 दिन में 3 कार्य कर रहे हैं, तो पहले चक्र निकालिए, कितना चक्र हुआ, तो 40 में 3 का भाग दे देंगे, 13 तिया 39, मतलब 13 चक्र आएंगे, मतलब 13 बार आएंगे, ए आएगा 13 बार, अब बी भी 13 बार आएगा, तो 13 दूना के 26 दिन, 26 दिन में कितना कार्य होगा, 13 तिया 39, 39 कार्य हो जाएगा। लेकिन हमें क्या कराना है, 40 कार्य कराना है, तो 40 में से 39 निकालेंगे तो एक अभी शेष बच रहा है, तो इस शेष एक के लिए कौन आएगा, तो एक के लिए पहले ए आएगा। तो ए 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है 1 दिन में, तो 1 ही कार्य करना है, तो उसको कितना लगेगा, आधा दिन लगेगा, आधा दिन को और जोड़ दीजिए, 40 कार्य करने में 26 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, 26.5 दिन, लेकिन समाप्त किस दिन होगा, तो वो 27वें दिन होगा आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।